ये दिखना दर्द ला सकता है, लेकिन यह दर्द उपचार बन जाएगा, क्योंकि अनदेखा घाव रिश्ता रहता है। दिख गया तो पट्टी बंध सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताऊं, तुम्हारा स्वीकार अकेला नहीं करेगा। जो पहली बार मेरे नाम पर रोए हैं, उनकी आंखों में मैंने हमेशा एक नया सूर्योदय बोया है। जब मैरी मगदलीन ने भीड़ और ताने अनसुने करके अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया, तो उसे समाज ने नहीं, मैंने थामा। तुम्हारे आंसू भले अपमानित दिखे, पर मेरी दृष्टि में वे सम्मान के राजकीय द्रव्य हैं जो तुम्हारे भविष्य की कहानी लिखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आज ही, अभी, बस एक क्षण रुककर गहरी सांस लो। अपनी हथेलियां खोल दो, मानो अनदेखे पत्थर उनमें रखे हों। फिर धीरे से उन पत्थरों को मेरे सामने रख दो। ये पत्थर हैं तुम्हारी गलती, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी उदासी, तुम्हारे अनुत्तरित प्रश्न। जैसे ही तुम रखोगे, तुम पाओगे कि हथेलियां हल्की हो गईं और उनमें मेरे उठाए जाने का कंपन गूंज रहा है। पहला कदम लेने के बाद तुम पाओगे कि राह खुल चुकी है, लेकिन अभी चलना बाकी है। जब तुमने अपनी हथेलियों से पत्थर नीचे रख दिए और अपने भीतर के घावों को मेरी रोशनी में देख लिया, तो तुम्हारे दिल में एक हल सी फुर्सत जागी, मानो लंबे अंधेरे के बाद खिड़की खुली हो और ताजा हवा ने पहला ही झोंका फेंका हो। अब मैं तुम्हें अगले पड्डे ढाव की ओर बुलाता हूं, जो उतना ही कोमल है जितना दृढ़। दूसरा कदम, सुनना और ठहरना। स्वीकार के बाद तुम्हें मेरे स्वर को गहरे, स्पष्ट और अंतरतम में उतरने देना है। जैसे नदी का निर्मल जल सूखी पत्थरीली धरती के भीतर रिश्ता चला जाता है और वहां सुहानी हरियाली उगा देता है। सोचो उस रात को, जब तूफान ने कसौटी लेना चाहा और नाव झूले सी डोलने लगी। लहरें ऊंची उठ रही थीं, हवा भी गुर्रा कर थपेड़े मार रही थी। मेरे प्रिय शिष्य हताशा में चिल्लाए, क्योंकि उनके कान तूफान के शोर से भरे थे, न कि मेरे आश्वासन से। वह क्षण फिर आया जब मैंने एक ही वाक्य में पूरे समुद्र को शांत कर दिया। पर ध्यान दो, शांति पहले मेरे अंदर थी, फिर बाहरी हलचल पर छाई। यही दूसरा कदम है, अपने भीतर वह गहन नीरवता रचना जिससे बाहर का शोर भी दिशाहीन हो जाए। अब तुम कहोगे, मेरी दुनिया में शांति कहां? काम, परिवार, अपेक्षाएं, पछतावा सब चीखते रहते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, शांति खोजने का मतलब दौड़ धूप नहीं। यह तो हल्की सी जगह बनाना है, ठीक वहां, तुम्हारे दिल के ठीक बीच। तुम्हें बस प्रतिदिन कुछ पल अपनी चेतना को मेरी उपस्थिति में टिकाना